प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करवाया था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ओके, आइए देखते हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे हम लोग। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। हमने आप लोगों को बताया था वास्तविक संख्या जो होती है वो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला देने से हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। ओके, ये जो परिमेय संख्या होती है ये आपका शांत दशमलव होता है। ओके, या फिर अशांत आवर्ती होता है। ये शांत दशमलव होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप लोग पिछली कक्षाओं में इस तरीके से प्रदर्शित किए होंगे परिमेय संख्याओं को। जैसे ये कोई आपकी संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम लोगों को अगर परिमेय संख्या को दर्शाना है तो दर्शाने का नियम एकदम आसान था। यहाँ पे शून्य लिखते थे हम लोग बीच में, उसके बाद दाईं तरफ होता था +1, ठीक है, और +2, +3, +4, +5 इस टाइप से। और यही बाईं तरफ आपका होता था -1, -2, -3, -4 इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे जिस किसी भी बिंदु पर आप परिमेय संख्या आती थी वहां पे हम लोग आसानी से दर्शा देते थे। यहाँ पे हमें परिमेय संख्याओं को नहीं दर्शाना है क्योंकि आप लोग पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है उसी को पढ़ना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी संख्याएं हो जो कि पूर्ण वर्ग ना हो उन्हीं के वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो उस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में क्लास 9th का अलग से बना हुआ है, वहां पे आप लोग जा करके उस लेक्चर को देख लें, तभी ये कुछ समझ में आएगा। ओके, आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे √2 हो सकता है, √3, ऐसे √5। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे परिमेय संख्याएं होती थी वो भिन्न रूप में होती थी, उनको आसानी से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाता था। ओके, लेकिन यहाँ पे जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो आपकी रूढ़ के अंदर में है, करड़ी के अंदर में लिखी गई हैं। तो इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, फिर वैसे ही अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना भी सीख लेंगे। ओके, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें √2 को ही इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। यहाँ कहीं 0 होगा, इस साइड में माइनस वाला हमें नहीं शो करना है क्योंकि माइनस में नहीं है। ये जो भी संख्या है हमारी वो आपकी कितने में है, प्लस में है, रूढ़ के अंदर। ओके, ये आपका 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका 2 बनेगा, यहाँ 3, इस तरीके से बनता चला जाएगा। करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से आप लोगों को बता दिया जाएगा या फिर आप लोग इसी वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले संख्या रेखा तक तो खींच देना है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से लिख देना है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब 0 से 1 पे आएंगे और इसी 1 पर इतनी ही लंबाई की
इतनी ही लंबाई की एक रेखा खींच देंगे। आप लोग पटरी से नाप सकते हैं, स्केल जिसको आप लोग कहते हैं, उससे माप सकते हैं इसकी लंबाई, या फिर यहाँ से यहाँ तक आपका लंगड़ा प्रकार जो होता है उसकी सहायता से, ठीक है, उसकी सहायता से इतनी दूरी नाप लेंगे, फिर यहाँ रख करके ऐसे आर्क लगा लेंगे। ओके, इतना मान लीजिए आता है, तो यहाँ से इसको सीधा एकदम लंबवत मिला देना है। बेहतर होगा आप लोग पटरी की सहायता से माप लें इस दूरी को, उतनी ही दूरी पर एक ऐसे लंब खींच देना है एक पर, ठीक है। इतनी ही दूरी होनी चाहिए जितना कि है 0 से लेकर 1 की दूरी, इसी पे लंबवत खींच देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें इसके जो ऊपर वाला बिंदु है उसको हमें 0 से मिला देना है। ध्यान देंगे, ये आपका 1 था, ये भी आपका 1 है, क्योंकि जितना लंबाई इसकी थी उतनी ही लंबाई इसकी भी है। तो ये 1, ये भी 1, और ये आप लोग देख रहे हैं लंबवत है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कि कर्ण, ये कर्ण बनेगा, लंब आधार है, तो ये कर्ण जो बनेगा आपका अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 आपको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा बच्चों, √2 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी 0 से यहाँ तक की दूरी मापेंगे लंगड़ा प्रकार की सहायता से, यहाँ से लेकर के आएंगे तो ऐसे ही इस तरीके से एक ऐसे आर्क लगा देंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से ऐसे खींच देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप करके यहाँ तक ऐसे दूरी भर लेनी है, उसके बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है, जहां पे ये जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लेके जाएंगे सीधा यहाँ पे आएगा, तो जहां कहीं पे भी जाएगा वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, √2 लिख देंगे। समझ में आया है कुछ? एक बार फिर से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले संख्या रेखा खींचनी है, फिर 0 से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद ये दूरी माप करके जितना दूरी ये बन रही होगी उतनी ही लंबाई की एक और लंबाई खींचनी है। ओके, इस तरीके से खींच देंगे। यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, फिर इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पे √2 लिख देंगे, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर करके वर्गमूल निकालना है, तो √2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप करके एक इस तरीके से आर्क लगा देना है, चाप लगा देना है। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, √2। कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमें √3 को किस तरीके से दर्शाना है उसको भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से उसको स्टार्टिंग से बताएंगे करके, तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था, एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ कहीं पे 0 लिख देना है, यहाँ पे आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका कितना है बच्चों, 3, ठीक है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई की एक और रेखा खींचेंगे लंबवत, 1 से रख के यहाँ 1 से मिलाते हुए ऊपर की तरफ खींच देना है, और ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसको 0 से मिला देना है, इस तरीके से मिला देंगे 0 से, ठीक है। ये जो आपका बनता था ये आपका क्या होता था, √2, और यहाँ से रख करके यहाँ तक की दूरी पूरा मापेंगे, और यहाँ से एक चाप लगा देंगे इस तरीके से, एक आर्क ऐसे लगा देना है, ठीक है बच्चों। ये जहां पे जाएगा वहीं हम लोग √2 लिख देंगे। ये तो आपका √2 वाला था, ठीक है। अब इसी के आगे बढ़ना है, हमें √3 पे जाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जितनी लंबाई इसकी थी वही लंबाई लेकर के इस बिंदु पर लंबवत एकदम ऐसे एक रेखा खींच देनी है, मतलब 1 खींचना है, ठीक है। 1 इकाई लंबाई ले लेंगे, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 सेंटीमीटर पर इस दूरी को लेंगे तो 1 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींच देंगे। ओके, या जितने भी आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी दूरी लेना चाहें, ठीक है। तो बराबर दूरी होनी चाहिए, उतनी ही दूरी की एक और रेखा, उतनी लंबाई की एक रेखा खींचेंगे, एकदम लंबवत होनी चाहिए, यहाँ पे लिख देना है, ये 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे,
ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये आपका 1 है, ये आपका √2 है। जब 1 और √2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई आएगी, लिख देना 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर आपका बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं पहले इसको, ये आपका O लिख देते हैं, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है। ठीक है, यहाँ से हम लोग किसकी लंबाई निकाल रहे हैं, OC की लंबाई निकाल रहे हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं OC बराबर अंडर रूट में OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे देना है BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, या OC बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। यहाँ से मान रख देना है, ये आपका बनेगा अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग बच्चों हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 दिख रहा होगा, 1 और √2 का वर्ग करके जोड़ लेना है, 1 + 2 बनेगा बराबर आपका आ जाएगा 2 1 3। कहने का मतलब ये आपकी जो दूरी है वो कितना है बच्चों, √3 है। ठीक है, अब फिर वही काम करना है, यहाँ से रख करके इस दूरी को मापना है, इतनी दूरी का एक चाप भरेंगे, उसके बाद फिर यहीं से रख करके इसे घुमा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेकर के आएंगे, तो यहाँ कहीं पे आएगा और जहां पे आएगा वहीं पे आपका हो जाएगा √3। बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, पहले 0 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है, फिर एक इकाई दूरी जितना ये बन रही थी उतनी ही दूरी का एक लंबवत ऐसे लंब खींच देंगे, फिर उस लंब के शीर्ष बिंदु को O से मिला देंगे, जो बनेगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका बन जाएगा B, बिंदु B से फिर लंबवत एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इतनी लंबाई की होगी रेखा, यहाँ पे 1 लिख देना है, फिर उसके शीर्ष बिंदु को फिर O से मिला देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देना है, मिलाने के बाद जो बनेगा आपका √3 होगा। कैसे होगा यहाँ पे दिखा दिया गया है, आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इस दूरी को भरेंगे, डायरेक्ट यहाँ से मिला देंगे, जहां जहां मिलेगा वो आपका हो जाएगा √3। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्नावली के प्रश्नों को लेंगे, इस तरीके से दर्शाना है। अभी और प्रश्न है, हम लोग वहां पे देखेंगे। पहला प्रश्न आपका आता है, प्रश्नावली आपकी है 1.2। ओके, 1.2 के प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली आपकी है 1.2। पहला प्रश्न इसमें है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसको कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। पहले में कई विकल्प हैं, हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ऐसा हमें ये कह रहा है। बताइए कि सत्य है कि असत्य। आइए समझते हैं। अपरिमेय संख्या को लीजिए, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 है। ठीक है, √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको ये कह रहे हैं कि एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए बात सही है कि गलत है। तो ये जो √2 है, √3 है, ऐसे √5 है, इस तरीके की जो संख्याएं हैं ये वास्तविक होती हैं या नहीं, इसको आप लोग बताइए। हमने पीछे आपको बताया था, तो जाहिर सी बात है वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है दोनों को मिलाने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। ओके, तो ये जो आपकी अपरिमेय संख्या है ये क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ आप लिख देंगे हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का कथन आपका क्या है बच्चों, सत्य है। ठीक है, सेकंड आपका आता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है,
संख्या रेखा का, पहले संख्या रेखा आप लोग देख लीजिए। संख्या रेखा इस तरीके से है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं इधर -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्या रेखा होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है उसको आपको क्लियरफाई कर देते हैं। पहले संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इधर का अगर हम लोग देखें, यानी कि धनात्मक संख्याओं का अगर देखा जाए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को, तो जो 1 है, 1 को हम लोग √1 लिख सकते हैं, जहां √m के टाइप का बन जाएगा। ये जो 2 है, इसको हम लोग √4 के रूप का लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालने पर 2 आता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे 3 को हम लोग रूट के अंदर लिख के दिखाना है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न में कहा है आपका कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। इसको आप लोग बताइए बात सही है कि गलत है, तो आप लोगों को ये क्लियर किया जा रहा है। 3 को हम लोग √9 लिख सकते हैं, मतलब धनात्मक संख्याओं को तो रूट के रूप में लिख पा रहे हैं, परंतु जरा देखिए क्या माइनस वाली संख्याओं को भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे -1 है, इसको हम लोग √1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, या √1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए या ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखना चाहे -2 है, तो ये भी आपका √4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, वो बात आपकी क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि ऋण वाली जो संख्याएं हैं उनको √m के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न में कहा था कि जो संख्या रेखा के बिंदु होते हैं आपके, वो सभी करड़ी के अंदर लिखे जा सकते हैं, मतलब अंडर रूट के अंदर में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनको हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बता देंगे कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता बच्चों। ओके, आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, थर्ड है, पहले का ही थर्ड है, आपका ध्यान दीजिएगा। थर्ड में लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरा वास्तविक संख्या लेकर के देखते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 आपकी एक वास्तविक संख्या है। इसको हमें बताना है कि ये जो 2 आप लोग देख रहे हैं ये अपरिमेय है कि परिमेय है, इसको जरा समझना है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, मतलब p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसलिए ये जो संख्या है वो वास्तविक के साथ साथ क्या है, परिमेय भी है। ऐसे कोई और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 3 है आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये भी आपकी 3/1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये भी कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय है, ठीक है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे उदाहरण, असंख्य उदाहरण बनेंगे जो कि वास्तविक होने के साथ साथ आपके परिमेय भी होंगे ना। अभी हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप होती है, परंतु इसमें क्या कह रहा है, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय होती हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। लिख देंगे कथन असत्य है, क्योंकि ये सब जो यहाँ पे दिखाई गई है ये वास्तविक के साथ साथ परिमेय भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में दिया गया है, क्या सवाल नंबर दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली आपकी 1.2 है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल
का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे नहीं ना सभी, नहीं सब प्रश्न क्या है जरा आप लोग क्लियर कर लेंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर अपरिमेय नहीं होते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स भी दीजिए, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं √4, 4 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे वो आपका 2 आएगा, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, जो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? परिमेय भी होता है। अपरिमेय जरूर होता है लेकिन सभी का नहीं होता है। ठीक है, कुछ का अपरिमेय और कुछ का परिमेय भी होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स में और आगे हम लोग लिख सकते हैं √9 का वर्गमूल 3 होगा, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3/1, और ये भी कैसी संख्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 आपका दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, हमने आपको √2, √3 दोनों को निरूपित करके बताया है। ठीक है, ऐसे ही √5 को भी करना है, हम आपको करके बता देते हैं, तो आप लोगों को एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। एकदम आसानी से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पे आपका 1 है। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 है। हमने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में √2 में ही बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है? 0 से 1 की दूरी मापनी है। यही दूरी माप करके एकदम लंबवत रेखा ऐसे खींच देनी है। ठीक है, वही उतनी लंबाई की एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे खींचने के बाद उसकी लंबाई लिख देंगे बच्चों 1। ठीक है, ये आपका O है, 0 नीचे लिखा गया है, ये आपका O है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग A मान लेते हैं। ओके, O से लेकर A तक की दूरी 1 है, यहाँ पे B लिख देते हैं। ठीक है ना, B हो गया, नहीं कुछ लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है ना, ये उसके शीर्ष बिंदु को O से मिला देंगे, कहने का मतलब B को O से मिला देना है। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। ये आपका B हो गया, ये O हो गया। अब यहाँ पे OA की जो लंबाई है वो आपकी 1 है। ओके, AB की जो लंबाई है वो भी आपकी 1 है, तो हमें OB निकालना है। OB बराबर हो जाएगा बच्चों √ में OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण बराबर होता है √ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा √ में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 होगा, 1 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? √2 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो OB है वो कितना बन रहा है? √2 बन रहा है। √2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हमने आप लोगों को बताया था O से B तक की दूरी लेंगे और यहाँ से इतना दूरी लंगड़ा प्रकार की सहायता से दूरी माप लेंगे। फिर उसी लंगड़ा प्रकार को इस तरीके से घुमा करके एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से घुमा देना है। ये जहां पे जाएगा
वहां पे हम लोग लिख देंगे बच्चों √2। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर से यही काम करना है, बिंदु बी पर यहाँ पे रखना है और उसके बाद एकदम लंबवत क्या करेंगे, एक इकाई इस तरीके से खींच देंगे। यहाँ पे सी लिख देना है, सी हो गया आपका, ओके, ये हो गया आपका सी। और इसी सी को यहां से मिला देना है, फिर ओ से मिला देंगे, ठीक है। यहां से आपका ओ बी बराबर है बच्चों √2, ये लंबवत है, ध्यान दीजिएगा 90 अंश है। और बी सी बराबर है आपका 1, ठीक है। मान में ओसी का निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे ओसी बराबर अंडर रूट में ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान देंगे, ये आपका 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख देना है, ओसी बराबर अंडर रूट में ओबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ओबी का मान लिख देना है बच्चों, ओबी का मान है आपका अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों √3, ठीक है। फिर से वही काम करना है, क्या करेंगे, ओ से लेकर सी तक की दूरी लेंगे, लंगड़ा प्रकार में भरेंगे, उसके बाद लंगड़ा प्रकार को घुमा देंगे, एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से एक चाप लगा देना है और जहां पे जाएगा वहां पे हम लोग लिख देंगे बच्चों √3। यहाँ तक हमने आप लोगों को पीछे भी बताया था। और इसके बाद फिर से वही काम करना है, इसी बिंदु सी पर एक इकाई लंबाई की एक ऐसे लंबवत रेखा खींच देंगे, ये हो गई लंबवत रेखा आपकी 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसी ओ से यहाँ पे डी लिख देते हैं, ओ से डी को मिला देना है, ध्यान दीजिएगा, ओ से डी को मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे होंगे ओ सी की जो वैल्यू है वो √3 है, ओ सी बराबर √3 है, ठीक है। और सी डी बराबर है 1, सी डी इज इक्वल्स टू 1 है। हमें निकालना है ओ डी, तो यहाँ से ओ डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा, ओ डी बराबर अंडर रूट में ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर में हो जाएगा ओ सी का मान लिख देना है बच्चों। ओ सी का मान हमारे पास कितना है, ओ सी बराबर है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर और प्लस में सी डी का मान है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 और प्लस 1, 3 में 1 जोड़ देना है, 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। ये √3 आपका यहाँ पे है, √3 ये है, ठीक है, ये आपका 2 बन गया। अब क्या करना है, ओ से डी तक की दूरी मापनी है, यहाँ पे लंबा प्रकार में भरेंगे, फिर यहाँ से रख करके ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है। ये आपका सीधा कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, यहाँ पे 2 पहले से लिखा हुआ है। अगर आपका ये 2 पे नहीं जा रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा आपके कैलकुलेशन में या कहीं भी चाप लगाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आर्क आप लोग खींचते समय इधर उधर कर दिए होंगे या फिर आपकी दूरी बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फिर से वही काम करना है। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यही डी पर फिर एक इकाई की एक लंबवत रेखा खींचेंगे, ये हो गई आपकी लंबवत रेखा, ठीक है। एकदम लंबवत रेखा खींच देनी है, यहाँ पे 1 लिख देना है, यहाँ पे आप लोग ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ई को ओ से फिर से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है देखिएगा, ओ बी बराबर 2 है,
दिख रहा होगा आप लोगों को, ओ पी बराबर 2 है, ठीक है। और उसके बाद डी ई बराबर 1 है, ठीक है ना। ओ डी बराबर 2 है, डी ई बराबर 1 है, ठीक। हमें क्या निकालना है, ओ ई निकालना है। ध्यान से लिख देंगे, ओ ई बराबर अंडर रूट में ओ डी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ओ डी का स्क्वायर, ओ डी वैल्यू लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे, यहां से आपका रूट 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, ये है आपका रूट 5। अब क्या करना है, अब ओस पे लंगड़ा प्रकार की नोक रखनी है, फिर यहाँ ई तक की दूरी भरनी है, फिर एक चाप लगा देना है, ठीक है। एक चाप लगा देंगे, जहां पे ये जाएगा यहां से हम लोग लिख देंगे रूट 5, ओके। ये था आपका संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने की विधि। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, तो आप लोग फिर से इस वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। इस वीडियो की सफलता को देखने के पश्चात ही अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा, तो इसलिए बेहतर होगा आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें और ससमय आप लोग देख सकें, ओके। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी समाप्त होती है और बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।